सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। अम्मा जी के आते ही सब कुछ कैसे ठीक हो गया। जब तक मैं हूं तब तक कुछ ठीक नहीं होने दूंगा, चाहे अम्मा जी हो या अम्मा जी की माँ। हाँ, मैं अभी आता हूँ। दादी, एक जरूरी काम आ गया, जाना पड़ेगा। आज के दिन भी काम? आज तक काम करके यहाँ पहुंचा हूं ना। अब अगर काम की इज्जत नहीं करूंगा तो कामयाबी नाराज हो जाएगी। और हाँ दादी, आप जैसा चाहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस आप शगुन को समझा दीजिएगा। और तुम भी दादी से बात कर लेना, जैसा दादी ने कहा है और जैसा हमने डिसाइड किया था। मैं ये रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा, आखिरी सांस तक। ठीक है दादी, मैं आता हूँ। बैठो। ये तोहफा है हमारी तरफ से तुम्हारे लिए, लो। नहीं दादी, मैं ये नहीं रख सकती। मिठाई दे रहे हैं क्या? हार है, वो भी खानदानी। और अगर अब की बार मना की ना तो कान के नीचे ऐसा टिकाएंगे जैसे बचपन में शुभ को टिकाया करते थे। देखो भौरिया, शुभ ने तुम्हारे सामने कहा था कि वो ये रिश्ता निभाएगा। तुम्हें पूरा विश्वास है कि वो ये रिश्ता निभाएगा, क्योंकि वो हमारी परवरिश है। अफसोस दादी कि आपने अपने पोते को पूरी तरह से पहचाना नहीं। तुम्हें भी विश्वास रखना होगा। रिश्ता जुड़ा है तो निभाना भी पड़ेगा। आपको तो पता भी नहीं है दादी कि शुभ सर इस रिश्ते को नहीं बल्कि हमारे बीच की नफरत को निभाने की बात कर रहे हैं। नव्या कहाँ गई? बाहर भी नहीं है और रूम में भी नहीं है। युग, तुम अभी आए हो? मैं तो बहुत देर पहले ही आ गई थी। ये शादियों में कितना तामझाम होता है ना। I mean, हमारे तो इतने फंक्शंस भी नहीं हुए और मैं अभी से थक गई। अगर हल्दी, मेहंदी, संगीत होता ना, मैं तो पागल ही हो जाती। I swear। क्या हुआ? सब ठीक है युग? हाँ, तुम ऐसे। मतलब? मेरा मतलब है कि तुमने तो चेंज भी कर लिया है। इधर आओ, मेरे साथ बैठो पहले तुम। हमसे तो तुम्हें क्या लगा था कि मेरे फ्रेंड्स बाहर दरवाजे पे खड़े होकर तुम्हें धक्का मारेंगे, मैं यहाँ बेड पर घूंघट ओढ़ के तुम्हारा इंतजार करूंगी, फिर तुम धीरे से मेरी तरफ आओगे, घूंघट उठाओगे और मैं तुम्हें आंखें झुकाकर शर्मा कर दिखाऊंगी?
नहीं नव्या, ऐसी बात नहीं। लाइक सीरियसली युग। युग, हम एक दूसरे को जानते हैं, हमारी लव मैरिज। हाँ वो बात अलग है, भैया ने उसे अरेंज करवा दिया, बट है तो लव मैरिज ही ना। अब तो कोई टेंशन नहीं है ना, भाई भी घर पर आ गई। अब सब ठीक है, दादी ने आके सब कुछ ठीक जो कर दिया है। तो क्या अब हम हमारे में फोकस कर सकते हैं? मौका दिया था मैंने तुम्हें जाने का शगुन, लेकिन तुमने मुझसे उलझना तय किया। लेकिन अब जो तुम्हारे साथ होगा उसमें मेरी गलती नहीं होगी। तैयार हो जाओ अपनी जिंदगी को नर्क बनते हुए देखने के लिए। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? शगुन, हट जाओ, हटिए। शगुन, संभल के। शगुन, बहुरिया, शगुन, अरे उठो। संभल के। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे कमरे में आग कैसे लगी? तो ठीक है ना? ये सब हुआ कैसे? पर बहुरिया, तुम्हारे कमरे में आग लगी कैसे? वो पता नहीं, अचानक से लाइट ऑन ऑफ हुई, फिर वो रिलैक्स शगुन, रिलैक्स। एक्चुअली मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था कि स्विच धीरे से ऑन करो। तुमने एकदम से ऑन किया होगा और शॉक सर्किट हो गया और आग लग गई होगी। शुभ, तुम एक काम करो, घर की सारी तारें बिजली वाले को दिखा दो। जी, आज ही। और चलो अभी बहुरिया को लेके दूसरे कमरे में जाओ। ये आओ शगुन। अब मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा।
कैसा लगा? तुम्हारी आने वाली जिंदगी का ट्रेलर कैसा लगा? सब कुछ शुभ जायसवाल के हाथ में है। शुभ जायसवाल के हाथ में है, था और रहेगा। बदले के लिए आप कोई भी हद पार कर सकते हैं। हुक्म ऑन। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि डिवोर्स पेपर साइन कर दो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो जंग छेड़नी थी ना। छेड़ ली? क्या लगा था कि शुभ जायसवाल क्या करेगा? खैर, आज जो हुआ है ना, उसे हमारी शादी का पहला तोहफा समझ के रख लो, और आने वाली जिंदगी में ऐसे कई तोहफों के लिए तैयार रहो। अभी भी वक्त है, डिवोर्स पेपर साइन करो और जाओ यहां से, वरना इस घर में तुम्हारा एक एक पल हराम कर दूंगा मैं। सोच के बता देना। शुभ लल्ला, जी हाँ, शगुन बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। हमने उसके बारे में तो पूछा ही नहीं है, अब पूछते हैं। मुझे ये बताओ, जब शगुन को अपने कमरे से बचाकर तुम यहाँ ले आए थे, तो उसने तुम्हें धक्का काहे मारा? धक्का? नहीं, मुझे कोई धक्का नहीं मारा उसने। हमारी नजरों से कच्छू नहीं छुपता, सच सच बताओ शुभ। दादी, पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप शगुन को इस बारे में कुछ नहीं कहेंगी। बात क्या है? आप जानते हैं दादी, मैंने शगुन से कहा कि सारी पुरानी बातें भूल के एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, और जानती है उसने क्या कहा? उसने मुझे साफ मना कर दिया दादी। और आप जानती है, वो जो कमरे में इलेक्ट्रिक पैनल लगा हुआ है, उसको जोर जोर से भी उसने जानबूझ के दबाया ताकि उसमें आग लग जाए, और वही हुआ, उसमें आग लग गई। और दादी जानती है उसने ऐसा क्यों किया? ताकि हमारी सुहाग रात ना हो। हाँ दादी शगुन ये रिश्ता नहीं निभाना चाहती, और मैं उससे जबरदस्ती नहीं करना चाहता। देखिए दादी, मेरे अंदर आपके दिए हुए संस्कार हैं, और आपके संस्कारों से मैंने यही सीखा है कि कोई भी रिश्ता जबरदस्ती नहीं बनाया जा सकता, और अगर मैं ये रिश्ता जबरदस्ती बना भी लूं तो वो मेरा तो नहीं हो जाएगा ना दादी। इतना समझाया उस लड़की को, फिर भी इतनी अकड़, क्या समझती है खुद को? अरे हमारे शुभ लल्ला को मना कर दिया, नहीं छोड़ूंगी। अभी जाकर मैं उसे समझाती हूँ, और अगर प्यार से नहीं समझी तो मार से समझाऊंगी। दादी, नहीं दादी, अब चाहती है ना कि मैं ये रिश्ता निभाऊं, तो मैं ये रिश्ता निभाऊंगा दादी। बाकी जैसी कान्हा की मर्जी। सदा सुखी रहे। ठीक है दादी, मैं चलता हूं। कमरे के बाद अब दादी के मन में भी आग सुलग चुकी है शगुन। वो वही देखेंगी जो मैं उन्हें दिखाना चाहूंगा। दादी अम्मा,